पार्ट वन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन बताया था। पार्ट टू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए का वैल्यू देखो यहाँ पर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ का ए का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कहने के लिए ए का वैल्यू 2 है, ठीक है, जीरो नहीं ना है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और डिग्री भी 2 है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं जो रूट से रिलेटेड है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 रूट होगा, अल्फा कॉमा बीटा। ये बात बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जितना उसका डिग्री होता है उतना रूट होता है, ठीक है। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो नहीं है, ये बात मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना चाहूँगा, जैसे कि 5/0 ये होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी भी नहीं होता है, नॉट डिफाइंड मतलब ये लिखना गलत है, इसको लिख ही नहीं सकते, क्या है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन तो बता चुके हैं कि ए का वैल्यू जीरो नहीं है, उसका मतलब ए से हम लोग इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग अगर ए से डिवाइड करें, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें अगर ए से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई ए अपॉन डिवाइडेड बाई ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/ax² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो अपॉन ए तो वो तो जीरो ही हो जाएगा ना, और a/a ये तो कट के 1 हो गया, x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस c/a इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बात समझ में आएगा। और इसको हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करना चाहेंगे, x² माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा सा करेंगे, x² माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए को हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, सब्सिट्यूट कर रहे हैं कुछ भी वैल्यू, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को हम लोग पहले आपको बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिग्री कितना है, 2 है। डिग्री 2 है तो उसका रूट्स कितना होगा, 2 होगा, अल्फा और बीटा। तो ये आपको इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि सम ऑफ रूट्स है, उसका 2 ही रूट है और दोनों रूट को हम लोग जोड़ रहे हैं, इसको सम ऑफ रूट्स बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये बात आप खुद समझ रहे हो, पहले बता चुका हूँ मैं कि इसका डिग्री 2 है तो 2 गो रूट हुआ, यहाँ पे दोनों रूट्स को जोड़ रहे हैं तो इसके लिए सम ऑफ रूट, दोनों रूट को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस लिखने का फॉर्मेट को चेंज करके बता रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट से बोला तो सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी आपको समझ में नहीं है लेकिन क्वेश्चन में समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको रूट्स का सम दिया रहेगा, रूट्स का प्रोडक्ट दिया रहेगा और बोलेगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करो, तो आपको सीधा वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, तो आप ये कंसीडर करेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट के जगह पे उसका वैल्यू डाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जगह पे वैल्यू डाल देंगे, और आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग को पता चला, देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे सब्सिट्यूट किए उसका वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो एक रिजल्ट यहाँ पे याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आया और ये किसके बराबर है, सी अपॉन ए, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए। हमने फर्स्ट डेरिवेशन में इस बात को प्रूफ किया था कि अल्फा प्लस बीटा, प्रूफ नहीं, उस रिजल्ट में आया था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए है। हाँ, तो इस बात का कुछ प्रूफ देते हैं, मतलब दूसरा मेथड से उसको प्रूफ करते हैं कि हाँ उसका यही वैल्यू है। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है, इसको मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये इस पे क्वेश्चन नहीं आता, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इसके लिए, ठीक है। इसका 2 रूट होता है अल्फा कॉमा बीटा, यह बात मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। दोनों रूट, ये दोनों रूट किसके बराबर होता है, अल्फा, मतलब कोई भी किसी को भी अल्फा बोलो किसी को भी बीटा बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस बी प्लस माइनस ये अल्फा कॉमा बीटा दोनों का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2 है, ठीक है। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोलो, ये नोटेशन है कि हाँ इसको अल्फा बोल रहे बीटा बोल रहे, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ इसी को अल्फा बोलना है। माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है, ठीक है।
तो अल्फा और बीटा क्या इसका रूट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पिछले में रिजल्ट डिराइव करें, वहाँ पे मैं लिखा भी हूँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन है। तो ये हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमको पता चला। यहाँ पे मैं डी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसका नाम है। डी का वैल्यू होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू आर होता है, रियल होता है, और ए का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो जब भी हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कहे तो यहाँ पे जो एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस ऑफ 4 इंटू ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पे सी जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, सी कांस्टेंट टर्म है। और ये जो है ए को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर इसका जो कोएफिशिएंट है ये लीडिंग कोएफिशिएंट, और ये एक्स जो ये वेरिएबल है, और ये बी जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या है बी, और इसको लीडिंग कोएफिशिएंट को हम लोग ए को ये बात से भी बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग को ये पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका 2 रूट होगा, अल्फा कॉमा बीटा, और उस अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है। तो हम लोग जो पिछले रिजल्ट को देखे थे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए, इस बात तक, इस रिजल्ट तक हम इस वैल्यू से क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो रिजल्ट बताता है उससे हम पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देखो आप सम करके, अल्फा प्लस रूट डी अपॉन रूट डी को मैंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। डी का वैल्यू होता है, डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जहाँ पे मैंने ए को इंट्रोड्यूस किया, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू यहाँ से बोलो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और फिर बीटा का वैल्यू प्लस कर दिया माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a के नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो सेम होगा माइनस बी प्लस रूट डी, और फिर यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट डी, ठीक है। माइनस रूट डी प्लस रूट डी कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस बी माइनस 2b हो गया, और यहाँ पे माइनस 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा माइनस बी अपॉन ए। यानी यहाँ पे हम लोग पहले ये रिजल्ट देख चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी अपॉन ए, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से यह बात वेरीफाइड भी हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन है, ठीक है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता करना चाहते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग को ये बताता है कि अल्फा का वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है, और बीटा को ये बोले, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट लो, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बोलते हैं, ठीक है। हम नीचे वाला का प्रोडक्ट कर देंगे यार, सिंपल है, 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर, और यहाँ पे एक बहुत आइडेंटिटी है, बहुत कॉमन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस बी को ए ट्रीट करे और यहाँ पे रूट डी को बी ट्रीट करे, और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी से, ठीक है। माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रूट डी का स्क्वायर करेंगे तो डी हो जाएगा अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट करने पे बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डी का वैल्यू कितना था, बी स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू यहाँ पे मैंने बता चुका है, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसके बाद 4a स्क्वायर डिवाइड किया, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस ये टर्म कैंसिल होगा, और ये माइनस होकर ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। प्लस बनने के बाद इस पे क्या होगा, प्लस वन, देखो यहाँ पे जब ये माइनस होगा, देखो ये माइनस इंटर किया तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, यानी बच गया, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, c/a। तो पिछले रिजल्ट में, पिछले डेरिवेशन में हम लोग ये पता करे थे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b/a आ रहा था, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a आ रहा था पिछले वीडियो से। और इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से हम लोग यहाँ पे
अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसके आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें ये और इसका कुछ क्वेश्चंस होगा। और हाँ,